कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की दहशत पूरी दुनिया में छाई हुई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि क्या कोविड-19 की वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर होगी या नहीं। जिन लोगों ने वैक्सीन की पूरी डोज ले ली है, क्या वो ओमिक्रॉन के संक्रमण से सुरक्षित हैं या नहीं। इन्हीं सवालों पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने रविवार को न्यूज 18 इंडिया से कई बड़ी बातें कही हैं। डॉक्टर गंगाखेड़कर ने कहा है कि SARS-CoV-2 के नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन के आंशिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पिछले साल कोविड महामारी के दौरान शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान एजेंसी के मुख्य चेहरा रहे गंगाखेड़कर ने कहा कि कोविड का नया संक्रमण जो कि दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में पाया गया, अगर इसके मामले बढ़ते हैं तो सरकार को इसकी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। कोविड नियमों का पालन बहुत जरूरी है। गंगाखेड़कर ने इस बात पर जोर दिया है कि संक्रमण का ग्राफ गिरने के बाद कुछ लोग मास्क लगाने और हाथों की सफाई करने में लापरवाही बरत रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और कोरोना के खिलाफ बुनियादी नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है ओमिक्रॉन। उन्होंने news18.com को बताया कि ओमिक्रॉन उन सभी लोगों के लिए ज्यादा घातक हो सकता है जो कि कमजोर हैं या फिर जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की डोज नहीं ली है। हर किसी को खुद को वायरस से बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए और वायरस को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने, दोहराने और इस तरह आगे बढ़ने का अवसर प्रदान नहीं करना चाहिए। टीकों के प्रभाव को कम कर सकता है ओमिक्रॉन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा आधिकारिक तौर पर ओमिक्रॉन नामक एक नया कोरोना वायरस संक्रमण B11529 कुल मिलाकर 50 म्यूटेशन को ले जाने के लिए जाना जाता है। इसके स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में 30 से ज्यादा परिवर्तन मिले हैं। भारत में HIV महामारी के खिलाफ रोकथाम और नियंत्रण रणनीतिक में शामिल गंगाखेड़कर ने अनुसार स्पाइक प्रोटीन में परिवर्तन से एंटीबॉडी की दक्षता काफी कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन का स्पाइक प्रोटीन एक अलग प्रकार का है जो कि टीकों की प्रभावशीलता को काफी कम कर सकता है। डॉक्टर गंगाखेड़कर ने कहा कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये टीकाकरण करा चुके लोगों को पूरी तरह से ओमिक्रॉन से सुरक्षित कर सकता है, इसलिए हमें किसी भी तरह की लापरवाही से बचना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वैक्सीन इस संक्रमण से हमें आंशिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।